FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नए जमाने में, इन द न्यू वर्ल्ड, वी आर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, वी आर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। ओके, आप अपना मोटर देख लिया तो पुराना स्टार्टर्स था, सीलिंग फैन जैसा मशीन को पुराना समय का स्टार्टर अलग था, है ना। द सीलिंग फैन वाज हैविंग ए ओल्ड टाइप ऑफ स्टार्टर और regulator. Now it is not more available. So we have started something power electronics. We have seen SCR, diac track, everything, and now more electronic control is coming in electrical field also. So there is no separate pure electrical control, ज़्यादा electronics control आता है ना, सभी जगह। सोचो अभी मोटर है तो मोटर भी एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके हमको उसका पैरामीटर सेट करके कंट्रोल कर सकता है, उसका स्पीड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कितना टॉर्क चाहिए, पूरा वगैरह कंट्रोल कर सकता है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के मदद से। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करने के लिए एक कंपोनेंट्स बहुत सारा है। थायरिस्टर फैमिली में है, नॉन थायरिस्टर फैमिली में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। उस जैसा एक है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमको ये रिपेयर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, क्या है उसको, क्या है उसमें, कैसे काम करता है। सो वी शुड बी नोइंग व्हाट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सो दैट वी विल बी एबल टू rectify the faults if any, change the component, test it. So in this class we will be trying to tell what it is being used for, what is the advantages. Okay, so field effect transistor, that will be our class today's. So let us go ahead. Okay, so what we will be seeing by this class, ये क्लास के बाद में आपको क्या समझ में आना है। एक FET, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। FET तो मत क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है और कैसा है वो ऑपरेट करता है, ऑपरेशन कैसा है, और हम बताएंगे उसके लिए एप्लीकेशन क्या क्या है, वो कैसे काम करता है। सो मिनिमम दिस आइटम्स वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इन दिस क्लास। ओके, सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले जमाने में इतना नहीं यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, in the coming days, or it is already mainly electronics for the electrical control also. So हमको उसका जानकारी चाहिए। So this is a series, हम तो पहले कर दिया था डायाक ट्रायाक वगैरह, अभी ये करेंगे। उसके बाद IGBT कुछ भी आगे आना है, तो ये पूरा कनेक्टेड है। तो FET डायरेक्टली शुरू करने के पहले आपको जानकारी होगा, फिर जस्ट रिवाइज करना है हमारे लिए ये ट्रांजिस्टर। ओके, नॉर्मल ट्रांजिस्टर का और नाम है BJT। आप अभी देखता है स्क्रीन में, BJT बताता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, आपको जानकारी है, लेकिन ये क्लास में ये इंटरकनेक्टेड है, इसका थियरी, और हमारा FET दैट इज वो ट्रांजिस्टर है, दोनों इंटरकनेक्ट है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ रिवाइज करके आगे जाएंगे तो अच्छा जानकारी आपको होगा। ओके, तो BJT बताइए तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, वो हमारा नॉर्मल ट्रांजिस्टर ही है। उसमें कितना लेयर है, उसमें 3 लेयर है। ओके, एक ट्रांजिस्टर में 3 लेयर्स होगा। ओके, इट इज 3 लेयर डिवाइस and it can be either PNP or NPN. Okay, so this is the transistor construction you are seeing. There is a NPN, इसको हम बताता है NPN transistor. So there will be 3 layers and there will be 3 terminals. 3 layers and 3 terminals for transistor. क्या क्या था, collector, emitter and base. So इसका सिंबल भी इधर दे दिया है, सिंबल आप देख सकता है सिंबल। सो सिंबल का डिफरेंस क्या है, वो चेंज आपको देख सकता है एमीटर से, एमीटर का एरो देख के बता सकता है। ओके, इफ इट इज आउटवर्ड्स इट इज NPN and otherwise it is PNP. Okay, so you will be able to see the symbols of the transistor.
This you have to remember. We'll be telling about FET also later. Okay. So transistor 3 टर्मिनल डिवाइस है, पीएनपी हो सकता है, नहीं तो एनपीएन हो सकता है। एमिटर बेस कलेक्टर है इसका टर्मिनल का नाम। और ये पैकेज आप देखता है, एक पैकेज उसको बताता है क्या, दैट इज द पैकेज ऑफ ट्रांसिस्टर। दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसिस्टर, इट इज ए सिग्नल ट्रांसिस्टर वी कैन से। देयर आर मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस फॉर ट्रांसिस्टर फॉर पैकेज। TO220 TO60 जैसा पैकेज बताता है। ओके, सो ये ट्रांसिस्टर किसके लिए यूज किया था? ट्रांजिस्टर का बहुत एप्लीकेशन है, हम देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बता देंगे इधर। यूज जैसे स्विच, ओके, हमारा मैकेनिकल स्विच है, मैकेनिकल स्विच। ओके, और हमारा नॉर्मल लाइट वगैरह ऑन करता है ऑफ करता है, वो ही है मैकेनिकल स्विच। फिजिकली हम ऑन करता है ऑफ करता है। सिमिलरली हमको क्या कर सकता है, हमको इलेक्ट्रॉनिक स्विच बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ओके, अच्छा है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। सो कोई कंट्रोल दे दिया तो कुछ सर्क्यूट आपको ऑन कर सकता है ऑफ कर सकता है, तो उसको बताता है क्या, स्विच। तो हमका मैकेनिकल स्विच नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हम देता है, इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल सम बस देता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी है। तो ट्रांजिस्टर का एक यूज इलेक्ट्रॉनिक स्विच जैसा यूज करने का है। नेक्स्ट इज एम्पलीफायर। मल्टीपल यूजेस आर देयर, वी जनरली टेल अबाउट दिस आइटम, मल्टीपल आइटम्स फिर भी है। सो एम्पलीफायर, हमका कोई सिग्नल है तो वो एम्पलीफाई करके सुन सकता है। ओके, सो एम्पलीफायर जैसा यूज करता है। सो इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। ओके, इट इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। क्या मतलब है? ओके, उसके लिए क्या क्या टर्मिनल से, ट्रांजिस्टर के लिए टर्मिनल से कलेक्टर, एमिटर एंड देन नेक्स्ट बेस। यस, यू आर राइट, इट इज बेस। सो ये करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बताता है? क्योंकि ये बेस में आने वाला और जाने वाला करंट के अनुसार, ओके, ट्रांजिस्टर का बेस में आने वाला और जाने वाला करंट के अनुसार होगा उसका फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो करंट डिटरमिन करता है उसका ऑपरेशन। तो बताएंगे क्या, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। क्यों अभी बताता है? रीजन है, क्योंकि हम FET के बारे में बताए तो और कुछ बताएगा। तो ये मान लीजिए ट्रांजिस्टर करंट कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि वी आर changing the base current, and by controlling the base current we can control the amplification, we can control this on condition, off condition, everything. Clear? So it is the current controlled device. So transistor, it is a current controlled device. And the advantage, we will be able to tell advantage. ओके, द ट्रांजिस्टर, उसके लिए एक एडवांटेज भी अभी बताएंगे। ऑन स्टेट में कम पावर लॉस होगा। ऑन स्टेट में पावर लॉस क्या है वो? ऑन स्टेट में पावर लॉस का मतलब क्या है? सोचो आपके लिए एक नॉर्मल मैकेनिकल स्विच है, अभी क्लोज्ड है, वो अभी बंद किया तो ऐसा होगा, है ना। एक स्विच क्लोज ऊपर का एक पिक्चर में दिया है, वो अभी ड्रॉ कर दिया, वो ओपन स्विच बता सकता है, नीचे का क्लोज स्विच। इसमें पावर लॉस कब होगा? इसमें करंट उसमें आए तो। ऊपर कंडीशन में करंट आएगा नहीं, नीचे में कुछ करंट फ्लो जाएगा, तो इसमें कुछ पावर लॉस होगा, इसमें कुछ पावर लॉस होगा। ये मैकेनिकल स्विच में, यस, मैकेनिकल स्विच में क्या है, उसमें रेसिस्टेंस से कॉन्डक्ट रेसिस्टेंस बता सकता है, उसको बताता है कॉन्डक्ट रेसिस्टेंस। हम किसके बारे में अभी बताता है? नॉर्मल स्विच ऑन किए तो उसमें कुछ पावर लॉस होगा, क्योंकि उसमें कॉन्डक्ट रेसिस्टेंस से। तो कॉन्डक्ट रेसिस्टेंस में करंट आया तो I²R जैसा पावर लॉस होगा। आपको जानकारी है, पावर का इक्वेशन है I²R। I²R लॉस उसमें होगा तो पावर लॉस होता है। तो मैकेनिकल स्विचेस में भी पावर लॉस है, ऐसा पावर लॉस ट्रांजिस्टर में भी होगा। लेकिन क्या है, ट्रांजिस्टर में ऑन टाइम का पावर लॉस कम है, वो एडवांटेज है ट्रांजिस्टर के लिए। तो ट्रांजिस्टर बताने के सम उसका एडवांटेज भी हमने बताया, लेकिन FET हम कंप्लीट करने के बाद ये BJT कंपेयर करें तो हम उसका डिसएडवांटेज भी समझेगा। ओके, सो ट्रांजिस्टर कुछ रिव्यू किया, जस्ट रिव्यू किया। ट्रांजिस्टर हम यूज करता है स्विच के लिए और एम्पलीफायर के लिए। वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, मान लीजिए करंट कंट्रोल डिवाइस। आपको
जस्टिफाई कर सकता है क्योंकि आप करंट कंट्रोल कर सकता है कौन सा टर्मिनल का, बेस टर्मिनल का। ओके फाइन, यू नो दैट इज स्टेट ऑनलाइन पावर लॉस कम है, फाइन। नाउ की टर्म्स भी जानकारी होना चाहिए, ट्रांजिस्टर का की टर्म्स, बट इम्पोर्टेंस टर्मिनोलॉजी हमको जानकारी होना चाहिए। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम किधर भी यूज करेंगे, हमारा FET में भी। तो डायरेक्टली गोइंग इनटू डिटेल विल बी टेलिंग कुछ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू बोथ FET एंड BJT। ओके, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है ये आइटम। few may not be available, many of you are already aware, please bear with that, please listen। okay, so few terms we have to see। डिप्लीशन लेयर आपको जानकारी है तो भी एक बार सुन लीजिए। सोच लीजिए आपके पास टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, पी टाइप एंड एन टाइप। आपको जानकारी है पी टाइप भी है, एन टाइप भी है, दोनों मिले हो गया तो ओके, इफ दे आर जॉइंड टुगेदर विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। ओके, if you are connecting to p type and n type material and it is just connected, we are applying no voltage। हमारे पास क्या है, p टाइप मटेरियल है, n टाइप मटेरियल है, वो ज्वाइन कर दिया, जस्ट ज्वाइन कर दिया, लेकिन क्या हो गया, क्या होता है उसमें कोई सप्लाई नहीं देता है, कोई एनर्जी नहीं देता है। तो अभी जस्ट फॉर्म किया पीएन जंक्शन में, जिधर जंक्शन है उधर क्या होता है, उधर का इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इट विल बी जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म्स आयोन्स। ओके, पी टाइप मटेरियल में नेगेटिव आयन होगा और एन टाइप मटेरियल में पॉजिटिव आयन होगा। किधर, जंक्शन के नियर में, नियर टू द जंक्शन देयर विल बी फिक्स्ड इमोबाइल आयोन्स। व्हेन two material join to form a junction, there will be fixed immobile ions। immobile means वो मूव कर नहीं सकता क्योंकि वो फ्री नहीं है। ओके, सो उसको क्या हो गया, एक बैरियर बनाता है। बैरियर मतलब कोई रास्ता ब्लॉक करना जैसा, रास्ता ब्लॉक करना को बताता है नेगेटिव बैरियर। ओके, सो पॉजिटिव साइड में ये नेगेटिव बैरियर बताता है और एन टाइप में पॉजिटिव बैरियर बताता है। ओके, सो ये रीजियन, ये एरिया को हमको जानकारी है, वो ही डिप्लीशन लेयर। ओके, डिप्लीशन लेयर यानी डिप्लीशन रीजियन, सही है ना। सो वी आर टेलिंग अबाउट डिप्लीशन लेयर। व्हेन पीएन जंक्शन इज जस्ट फॉर्म्ड, it will be creating immobile immobile ions, and because of that the free electrons cannot move to the p type and holes cannot move to the n type। okay, so this is happening, it is blocking the current। blocking मतलब है बैरियर। ओके, बैरियर, हम बैरियर बताता है, आपको जानकारी है, कोई ब्लॉक किए तो बैरियर रखना बताता है, इधर करंट को बैरियर देता है, इसको बताता है क्या, डिप्लीशन लेयर। सो डिप्लीशन लेयर हो गया मेन की टर्म। और कट ऑफ रीजियन भी है, कट ऑफ रीजियन। ये कट ऑफ रीजियन ऐसा है, जब एनर्जी दे दिया वो ऑफ करेगा। ये ट्रांजिस्टर मान लीजिए, ट्रांजिस्टर वो कब ऑफ होगा, उसी समय हम बताता है वो कट ऑफ रीजियन में आया, हम बताएंगे कट ऑफ रीजियन में है। क्लियर। सो व्हेन द ट्रांजिस्टर इज ऑफ इट इज नोन एज कट ऑफ रीजियन। हम ज्यादा नहीं बात करना है उसमें, जस्ट वी शुड बी नोइंग दिस टर्म्स before telling about the FET। okay, so it is known as cut off region and saturation। अगला है saturation। saturation का मतलब क्या है, saturation ट्रांजिस्टर के मतलब में वो ऑन करने का समय है। ओके, विल बी सीइंग ए ग्राफ, इट इज नोन एज saturation। ऑन करे तो saturation बता सकता है। ये टर्म्स FET में भी होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। ओके, उसका मीनिंग में कुछ डिफरेंस है, जो ट्रांजिस्टर के है वो अभी बताया। डिप्लीशन लेयर, कट ऑफ रीजियन, सैचुरेशन। डिप्लीशन लेयर आप समझ लेगा, व्हेन टू पीएन जंक्शंस आर फॉर्म्ड, द बैरियर इट इज क्रिएटिंग दिस डिप्लीशन रीजियन और डिप्लीशन लेयर। ओके, एंड कट ऑफ रीजियन, व्हेन द ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ वी कैन टेक इट एज कट ऑफ रीजियन, एंड सैचुरेशन व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, सैचुरेशन। ओके, सो पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल आप देखता है, ये ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होता है, किसमें, ट्रांजिस्टर में पीएनपी है क्या। सो द करंट विल बी फ्लोइंग पीएनपी तीनों में। तो तीनों में फ्लो गया तो उसमें है मेजोरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। ओके, हमको जानकारी होगा, हमारा पहला क्लास में बताया। और पी टाइप में
इलेक्ट्रॉन्स होगा और होल्स होगा. ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी द माइनॉरिटी कैरियर. इट इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इन द पी. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आपको जानकारी है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर है, होल्स है तो मेजोरिटी कैरियर होगा पी सेक्शन में, पी टाइप मटेरियल में. और एन टाइप मटेरियल में आपको जानकारी है दिस इलेक्ट्रॉन्स होगा मेजोरिटी कैरियर एंड होल्स होगा माइनॉरिटी कैरियर. इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिस्टर ऑन करने के समय उसका करंट किसके अनुसार होगा? बोथ माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजोरिटी कैरियर उसमें होता है. समझ में आ गया ना? आप एक ट्रांजिस्टर ऑन किए तो उसमें करंट हो गया, ये किसके वजह से? उसमें मेजोरिटी कैरियर होगा, माइनॉरिटी कैरियर होगा. ये बताने के लिए मैंने ये बताया. ओके, समझ में आ गया सोचता हूँ. ओके, सो इन द ट्रांजिस्टर वी आर यूजिंग माइनॉरिटी कैरियर एंड मेजोरिटी कैरियर बोथ. ये बताने के लिए आवश्यकता है, बाद में आपको समझेगा. ओके, सो राइट साइड में आप देख सकता है एक ट्रांजिस्टर ऑन करने का तरीका. ट्रांजिस्टर ऑन होता है, ये दो कंडीशन में काम करता है. द ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ए स्विच. ओके, ट्रांजिस्टर हियर इट इज वर्किंग एज ए स्विच. when supply voltage is available here VCC, that is the main voltage. हमको क्या चाहिए? आपके पास एक लोड है, आपके पास क्या है? ये लोड है, ये 1 किलो ओम एक लोड है. ओके, आप एक स्विच ऑन किए तो उसको वोल्टेज आना है, वो ही आपका आवश्यकता. ओके, R11 मतलब का एक रेसिस्टर है, वो आपका लोड है, वो लोड को आपको वोल्टेज देना है. वो वोल्टेज जब देना है, आपका लेफ्ट साइड का मैकेनिकल स्विच ऑन दबाए तो क्या होगा? बेस को करंट मिलेगा और जीरो वोल्टेज होगा. पहले तो हाई पोटेंशियल में है, वो कोई वोल्टेज नहीं है, हाई कंडीशन में है. जब उसको ग्राउंड हम कनेक्ट करता है वो जीरो में आता है. ओके, तो जीरो में आता है. जब जीरो आता है ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है. ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब क्या है? ऑन हो गया तो हम बता सकता है ये एमिटर एंड कलेक्टर इफेक्टिवली इट इज गेटिंग शॉर्टर. ओके, ऑन मतलब ये इतना ही है ट्रांजिस्टर में. जब ऑन हो गया ये कलेक्टर एंड एमिटर ये शॉर्ट होता है. ओके, जब ऑन हो गया द ट्रांजिस्टर एमिटर एंड कलेक्टर शॉर्ट होता है, तब कब क्या होगा? ये रेसिस्टर को वोल्टेज पूरा मिलेगा, ये वो रेसिस्टर को वोल्टेज मिलेगा. तो ट्रांजिस्टर के लिए दो कंडीशन है, ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन. ऑन कंडीशन आ गया तो लोड सप्लाई मिलता है. आई होप यू आर क्लियर. व्हेन द पोजीशन इज हाई हियर, ये बेस में हाई है तो ये लोड को कोई सप्लाई नहीं मिलेगा. लेकिन जब जीरो मिल गया ट्रांजिस्टर ऑन होगा. इधर ये लोड रेसिस्टेंस को क्या मिलेगा? कुछ वोल्टेज मिलेगा, इधर VCC मिलेगा, ये लोड के अक्रॉस. ओके, तो इधर VCC आपको मिलता है, एक स्विच बन गया. ये ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है. ओके, समझ में आ गया हो सोचो. ये ट्रांजिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्विच. क्लियर? सो वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच हियर, देन इट इज वर्किंग. सो हियर करंट कैसे है? माइनॉरिटी कैरियर भी है, मेजोरिटी कैरियर भी है. हम सैचुरेशन, एक्टिव, कट ऑफ वगैरह बता दिया था. उसके ग्राफ देखे तो आसान होगा आपके लिए. ये भी एक्सप्लेन करेंगे क्या है. ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है. क्या है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? ये क्या है? उसका वोल्टेज इधर आएगा, एक वोल्टेज. ओके, ये वोल्टेज एक्चुअली किसके अक्रॉस होगा? कलेक्टर एंड एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा. किसके अक्रॉस? कलेक्टर एंड एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज इसी साइड पे है. और ये है हमारा कलेक्टर करंट. लेफ्ट साइड में जो देखा है वो है कलेक्टर करंट. ओके, तो कलेक्टर करंट एक रीजन में, कट ऑफ रीजन में बताए तो क्या है? कट ऑफ रीजन. ओके, ऑफ होगा तो ये रीजन में क्या होता है? आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता है. ऑफ होता मतलब क्या है? आप वोल्टेज ज्यादा दे दिया तो भी वो ऑफ रहेगा. ठीक है, ट्रांजिस्टर आपको सप्लाई दे दिया तो कलेक्टर और एमिटर के बीच आप सप्लाई दे दिया तो भी वो ऑफ रहेगा, क्योंकि बेस में कोई करंट नहीं है. ओके, बेस में कोई करंट नहीं, ऑफ रहेगा. समझा हो गया? ओके, सो कट ऑफ रीजन इतना ही है. कट ऑफ रीजन जब ट्रांजिस्टर ऑफ होता है उसमें बर्थ लीकेज करंट होगा, वो हमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो इट इज नोन एज कट ऑफ रीजन. ये कट ऑफ रीजन में आप सोचो पावर कितना होगा? कट ऑफ रीजन का पावर
पावर का इक्वेशन आपको जानकारी है, वी आई है। ये क्या पावर का इक्वेशन क्या है, वी आई। सो इसी समय वोल्टेज ज्यादा हो गया तो भी आप देख सकता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है तो भी उसमें करंट नहीं होगा। कब? ट्रांजिस्टर ऑफ है तो भी। ट्रांजिस्टर कब ऑफ होगा? कलेक्टर एंड एमिटर में वोल्टेज होगा, लेकिन आपका बेस में कोई करंट नहीं रहेगा। समझ में आ गया ना? बेस में करंट नहीं रहेगा, कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज रहेगा। तो क्या है, वोल्टेज ज्यादा है लेकिन करंट कम है। वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है, तो आपका पावर होगा बहुत कम। तो ट्रांजिस्टर पावर लॉस अभी बहुत कम है। ओके, सो इसी समय पावर बहुत कम है। अभी ये कट ऑफ समय का पावर लॉस, ट्रांजिस्टर का पावर लॉस कम है। समझ में आ गया? now we are going about saturation. What is saturation? Let us see. ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन। सो सम कंडीशन वी कैन से द वोल्टेज इज जस्ट इंक्रीजिंग। वोल्टेज कुछ इंक्रीज करे तो भी करंट आप देख सकता है बहुत ज्यादा हो गया। ओके, करंट इधर ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होता है। वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट भी इंक्रीज करता है। ये रीजन हम यूज करेंगे सैचुरेशन रीजन में। ये सैचुरेशन रीजन कब यूज करेगा? ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए। ट्रांजिस्टर का ऑन ऑपरेशन बताता है। क्लियर? ट्रांजिस्टर ऑन ऑपरेशन बताता है, तो ट्रांजिस्टर ऑफ ऑपरेशन कट ऑफ रीजन में होगा, ट्रांजिस्टर ऑन ऑपरेशन सैचुरेशन रीजन में होगा। तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन का एडवांटेज क्या है? उसी समय में भी वोल्टेज कम है। आप देख सकता है ये सैचुरेशन रीजन में वोल्टेज बहुत कम है। ओके, वोल्टेज इज वेरी लेस for the saturation region, that is yellow line you are seeing there, very less voltage even if the current is high. Okay, करंट ज्यादा है तो भी उसका वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज कम हो गया, करंट ज्यादा हो गया, पावर इज इक्वल टू वी आई है। तो पावर कट ऑफ रीजन में भी और सैचुरेशन रीजन में भी, दो कंडीशन में भी पावर लॉस बहुत कम होगा। सो ट्रांजिस्टर एक स्विच जैसा ऑपरेट करना है तो आप कट ऑफ रीजन में करेगा, सैचुरेशन रीजन में करेगा। ओके, तो ये एम्पलीफायर किधर यूज करता है? एम्पलीफायर ये बहुत सारा रीजन में यूज करेगा। उसको बताता है क्या? एक्टिव रीजन। ओके, ये एक्टिव रीजन में बेस करंट कंट्रोल करके आपको एम्पलीफिकेशन ले सकता है ट्रांजिस्टर में। सो कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन वगैरह अब समझ लिया ट्रांजिस्टर का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा हमारा एफईटी में। ये आप एक बार समझ हो गए तो वो समझने के लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो एक एनिमेशन के साथ एफईटी के बारे में हम बहुत जरा बताना है कि सो ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर का। ओके, सो ट्रांजिस्टर यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक स्विच करने बारे में बताया। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्विच इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम मैकेनिकल यूज ऑपरेट कर दिया, लेकिन आप अभी यूज करता है पावर सप्लाईज और इन्वर्टर्स, यूपीएस, एसी ड्राइव वगैरह पूरा जगह में हम क्या यूज करता है, और इंडक्शन कुकर वगैरह यूज करता है ये इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। बहुत डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है। उसमें क्लासिफाई करें तो 3 टाइप का है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। तो क्या है? स्विच ऑन करना, ऑफ करने के बारे में इलेक्ट्रॉनिक स्विच बताता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के बारे में बताना है तो उसमें 3 टाइप्स के बारे में अभी बताएंगे। वो है अनकंट्रोल्ड स्विच, नेक्स्ट इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच, नेक्स्ट इज फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। ओके, फर्स्ट इज अनकंट्रोल्ड स्विच। व्हाट इज अनकंट्रोल्ड स्विच? एक्चुअली डायोड इट इज ए सेमी कंडक्टर। आप फॉरवर्ड बायस किए तो वो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ करने के लिए बायस नहीं, बाहर से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डायोड अपने आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, अपने आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बाहर से वोल्टेज दिया तो ऑन होगा, बाहर से वोल्टेज रिमूव कर दिया तो ऑफ होगा, है क्या? तो उसको बताता है क्या? अनकंट्रोल्ड। वी कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, इट इज डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल सर्क्यूट। क्लियर? नेक्स्ट इज सेमी कंट्रोल्ड। ओके, सेमी कंट्रोल्ड एक्चुअली थायरिस्टर्स वी कैन से। हमने देखा है डायक एंड ट्रायक ऑपरेशन, एससीआर एंड ट्रायक ऑपरेशन। ये चालू करने के लिए क्या कर दिया? गेट में फायरिंग दिया। एससीआर और ट्रायक में आपके पास गेट है, गेट आप याद होगा, ट्रायक एंड एससीआर उसमें गेट है। गेट में जब सप्लाई मिला वो ऑन होगा, लेकिन वो गेट में सप्लाई नेगेटिव दिए तो ऑफ नहीं होगा। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है एक बार ऑन हो गया तो। ओके,
सेमीकंडक्टर स्विच थायरिस्टर ऐसा है, थायरिस्टर तो क्या क्या है, एससीआर और ट्रायक। एक बार ऑन हो गया तो ऑफ होने के लिए बाहर से कुछ करना है, आपको जानकारी होगा, कम्यूटेशन बताता है उसको। सो दैट टाइप ऑफ स्विचेस विल बी नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज सेमी कंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट इट इज आवर फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच। फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच में बीजेटी, बीजेटी तो क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और व्हाट एवर वी आर कॉलिंग नॉर्मल ट्रांजिस्टर। उसके साथ साथ है एफईटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। आज एफईटी के कुछ बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम मॉसफेट और आईजीबीटी भी लेंगे। ओके, सो ये फुल्ली कंट्रोल है, मतलब क्या है, वो आपको ऑन कर सकता है और आपको ऑफ भी कर सकता है कुछ कंट्रोल से। सो इलेक्ट्रॉनिक स्विच इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो हमारे पास एक इंडक्शन कुकर मिल गया, इसमें क्या होगा, आईजीबीटी होगा। ये आईजीबीटी आपको चेक करके चेंज करना है, तो ये क्यों यूज करना है, क्या है उसका फायदा, ये समझ में आ गया तो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का 3 क्लासिफिकेशन आप देख लिया, वो अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। डायोड के बारे में बताया था, सेमीकंडक्टर पिछले क्लास में ले लिया, और अभी फुल्ली कंट्रोल्ड एक पहले है एफईटी, उसके बारे में हम कुछ बताना है। ओके, सही है ना। तो हम जाएंगे अभी आगे। In this section, we are told already, we'll be explaining about the construction, we'll be telling about the construction, explain the operation, operation बताएंगे FET का, और application क्या क्या है वो भी बताएगा FET का। ओके, सो हम पहले देखेंगे FET में क्या क्या है। ओके, FET को बहुत सारा आइटम्स है, ये दो इलेक्ट्रीशियन के लिए इंपॉर्टेंट चीज दो है, वो अभी देखता है हम। ओके, एफईटी में कंप्यूटर के लिए और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए भी बहुत आइटम्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे और इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा, तो उसके बारे में आज देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है जेएफईटी। एफईटी मेनली द सिंबल आइटम इट इज जेएफईटी, एंड नेक्स्ट इट इज मॉसफेट। ओके, सो दिस एरिया मॉसफेट के बारे में अभी ज्यादा नहीं बताता है, हम बताएंगे जेएफईटी के बारे में। ओके, मॉसफेट के बारे में भी उधर तो क्लासिफिकेशन है, डिप्लीशन और एनहांसमेंट। नाम तो देख लीजिए, डिप्लीशन, एनहांसमेंट। ओके, बाकी सभी नेमिंग सेम है, एन चैनल यानी पी चैनल। जेएफईटी में भी एन चैनल होगा, पी चैनल होगा, मॉसफेट में भी पी चैनल, एन चैनल होगा, लेकिन वो 2 और क्लासिफिकेशन आ गया। डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन लेयर क्या है, आप कुछ याद है अभी जो बताया है, पहले ही बताया है क्या है। तो हम एफईटी में जेएफईटी के बारे में ज्यादा बताना है आज। क्लियर? सो विल बी डिटेलली टेलिंग अबाउट जेएफईटी फ्रॉम दिस साइड। नाउ वी विल बी सीइंग ए फिजिकल पैकेज। Okay, this is simple package. Actually, this is taken from NIMI. This is an example. There are multiple packages available for the JFET. What is JFET? Junction Field Effect Transistor. The नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसमें कितना टर्मिनल्स होगा? यस, 3 टर्मिनल्स। जैसा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर एमिटर बेस के अनुसार इसमें 3 टर्मिनल्स है, लेकिन उसका नेम कुछ डिफरेंस है। सो आप देख सकता है एस हियर, उसका मतलब है सोर्स। नेक्स्ट है डी, दैट इज नोन एज ड्रेन, एंड जी। ओके, सो याद रखिए क्या क्या टर्मिनल से, कितना टर्मिनल से एफईटी के लिए। देयर आर 3 टर्मिनल्स फॉर द एफईटी। द नेम इज सोर्स, ड्रेन एंड गेट। ओके, और 2 तरह का है, एन चैनल भी है, पी चैनल भी है। तो ये एन चैनल और पी चैनल में क्या डिफरेंस है? सिंबल में हमारा ट्रांजिस्टर में जो जैसा है वैसा है, इधर भी है। पी तो बाहर चलने वाला, बी तो हमारा एमिटर में ना, बाहर में एरो आ गया तो वो पी चैनल बताएगा। बाहर के लिए रास्ता बाहर जा देखते तो पी चैनल एफईटी रहेगा। ओके, तो ये स्लाइड का सिंपल बात ये है, 3 टर्मिनल से किसके लिए, जेएफईटी के लिए क्या क्या है? सोर्स, ड्रेन एंड गेट। सोर्स, ड्रेन एंड गेट। And what are the types? There is N channel FET and P channel FET. Okay, okay. So देखे तो ऐसा होगा एक्चुअली इट्स कंस्ट्रक्शन। अभी आप देखता है FET का अंदर का कंस्ट्रक्शन भी एक सिंपल आइडिया आपको, ये इसका वर्किंग का सिंपल आइडिया इधर ही आपको मिलेगा। ओके, देखेंगे हम इधर क्या है, एस मतलब क्या है? सोर्स। यस, आपका सोर्स इधर है, आपका डी तो क्या है? वो है ड्रेन। सो सोर्स भी है, ड्रेन भी है,
और आप देख सकता है कुछ आरओ जैसा जा रहा है सोर्स से लेके ड्रेन तक, सोर्स से लेके ड्रेन तक आरओ पास कर रहा है। ये एरिया को बताता है चैनल। ओके, ये एरिया को बताता है चैनल। ओके, तो चैनल को विड्थ अभी होता है, ये होता है चैनल का विड्थ अभी। ओके, हम बता सकता है इस एरिया में चैनल का विड्थ ऐसा है। तो आपको ये पता होना है क्या है चैनल। ये सोर्स और ड्रेन के अंदर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको बताता है चैनल। तो वो मटेरियल क्या हो सकता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में, वो हो सकता है एन और पी। ओके, एन और पी हो सकता है। इसी पिक्चर में आप देख सकता है एन टाइप। सो इस टाइप को आप बताएगा क्या, एन चैनल जेएफईटी, एन चैनल जेएफईटी। ओके, क्लियर। तो मतलब यह है चैनल तो क्या है, आपके पास दो टर्मिनल ये है सोर्स एंड ड्रेन, वो कनेक्ट कर किया सेमीकंडक्टर को बताता है चैनल, और उसका नाम एन है तो एन चैनल रहेगा, पी में है तो पी चैनल रहेगा। क्लियर। अभी गेट रहेगा। ओके, गेट डिफरेंस इज, कोई चैनल का मटेरियल है उसका डिफरेंट मटेरियल होगा गेट में। चैनल का मटेरियल एन है तो गेट का मटेरियल कौन सा होगा, पी। आपने सही कहा। पी का चैनल का मटेरियल एन है तो गेट होगा पी मटेरियल, और चैनल का मटेरियल पी होगा तो गेट होगा एन मटेरियल। सही सही है। तो अभी ये क्या हो गया, ये पीएन जंक्शन हो गया, पीएन जंक्शन बनाया। ओके, ऑलमोस्ट इट इज अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन एक बार आए तो क्या होगा, उसके मिडिल में, उसके बॉर्डर में आप देख सकता है उसके ये कलर का नाम है डिप्लीशन लेयर। ओके, इधर होगा डिप्लीशन लेयर। ओके, सो डिप्लीशन लेयर, सो ये है डिप्लीशन लेयर, द चैनल मटेरियल एंड गेट मटेरियल। आई होप यू आर क्लियर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, सोर्स एंड ड्रेन एंड गेट इट इज अवेलेबल। ओके, तो जेएफईटी कौन सा टाइप अवेलेबल है, जेएफईटी एन चैनल जेएफईटी है, पी चैनल जेएफईटी है। क्या है उसका मतलब, एन चैनल जेएफईटी मतलब क्या है, सोर्स एंड ड्रेन का बिटवीन होना सेमीकंडक्टर मटेरियल एन चैनल, एन होगा एन चैनल के लिए, पी होगा पी चैनल के लिए। एन चैनल जेएफईटी का गेट होगा पी, और पी चैनल जेएफईटी का गेट होगा एन, उल्टा होगा उतना ही। सो वेयर देयर इज टू मटेरियल जॉइन टुगेदर, उसमें होगा क्या, यस डिप्लीशन लेयर। तो ये आसान से बता सकता है, ये सोर्स से करंट किधर जाना है, ये सोर्स लेके ड्रेन तक करंट जाना है। ओके, सोर्स से लेके करंट ड्रेन तक जाना है, ये है उसका आवश्यकता। तो हम देखेंगे उसका एडवांटेज क्या है। एफईटी बहुत ज्यादा है, हम तो बताया जेएफईटी है और मॉसफेट भी है। सिंपलेस्ट आइटम है जेएफईटी। JFET has large input impedance. ओके, हम इसके बारे में कुछ और बताना चाहता है। इनपुट इम्पिडेंस JFET आपको मन में जब आता है आप ये सोचना उसका इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा है। ये क्या है इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस ये है कोई सेक्शन में, ओके कोई सेक्शन में सोचो आपके पास कोई ब्लॉक है, एक ब्लॉक से ये कोई कॉम्पोनेंट है, कोई इक्विपमेंट है, ओके और कोई सोर्स है, उसके लिए कोई सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ओके, ये वोल्टेज सोर्स इधर दे सकता है। ओके, वोल्टेज सोर्स इधर दे सकता है तो लोड हो बनता है, लोड। ओके, वोल्टेज भी है, ये लोड भी है। ओके, सो हम सोचेंगे ये लोड बहुत कम है, लोड बहुत कम है, लोड कम है तो क्या है, लोड रेसिस्टेंस सोचो, रेसिस्टेंस बहुत कम है, लोड नहीं, लोड रेसिस्टेंस बहुत कम है तो उसका करंट बहुत ज्यादा होगा। ओके, हमारा रेसिस्टेंस प्रॉपर वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलमोस्ट 0 वैल्यू से आ गया तो क्या होगा, बहुत भारी करंट इधर से आएगा। ओके, भारी करंट आएगा। हमारा लोड जितना रेसिस्टेंस कम हो गया था, ये लोड का रेसिस्टेंस कम हो गया तो वोल्टेज सोर्स को क्या होगा, दिक्कत होगा, वोल्टेज सोर्स को दिक्कत होगा। क्यों, वोल्टेज सोर्स से ज्यादा करंट लेता है। तो क्या होना है, ये इक्विपमेंट के लिए, ये इक्विपमेंट के लिए हाई इंपिडेंस है तो उसका इनपुट और इनपुट सप्लाई देने के लिए हाई इंपिडेंस है तो उसको कम करंट लेता है और उसका पूरा ऑपरेशन भी चालू होगा। ओके, तो इनपुट इंपिडेंस ये है कम करंट लेता है, उसके लिए ज्यादा ऑपोजिशन होगा करंट के लिए।
तो उसको बताता है इनपुट इम्पिडेंस। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक बार बताए तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। हम सोचता है अब हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, ओके, एक वोल्ट मीटर है और कोई एरिया पे हम सोर्स से सप्लाई लेता है, ओके, इधर पॉजिटिव है सोचो और इधर नेगेटिव सोचो। हमारे पास लोड इसी साइड पे है, इसी साइड पे लोड है। नॉर्मली वोल्ट मीटर बहुत कम करंट लेता है, ओके, नॉर्मली वोल्ट मीटर बहुत कम करंट लेता है। सोचो वोल्ट मीटर कुछ बैड है, ओके, कुछ बैड है तो ज्यादा करंट लेगा वोल्ट मीटर ज्यादा करंट लेगा। ज्यादा वोल्ट मीटर करंट लेगा तो लोड के लिए दिक्कत होगा, लोड खराब होगा, ठीक है। तो हम हमारे लिए क्या चाहिए, वोल्ट मीटर ज्यादा करंट नहीं लेना है, तो वोल्ट मीटर का इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा होना चाहिए, ओके। वोल्ट मीटर का इनपुट इम्पिडेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा करंट नहीं लेगा, ओके, ओके। So this is happening, sorry, I just missed. So this is impedance. I'll just change the color. Somebody asked me to change the color of this impedance, okay. If you are clear about input impedance it will be better, otherwise it will be difficult, okay. So input impedance ये है, वो सप्लाई को लोड नहीं देना है, सप्लाई को लोड नहीं देना है। जैसा वोल्ट मीटर है सोचो, जैसा आपके पास एक वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट किए तो ये सप्लाई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ओके। कब नहीं प्रॉब्लम होगा, ज्यादा इंपिडेंस है तो, वोल्ट मीटर के लिए ज्यादा इंपिडेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि कम करंट में वोल्ट मीटर दिखाएगा। वही एक वोल्ट मीटर का अच्छा प्रॉपर्टी। अच्छा वोल्ट मीटर है तो बहुत कम करंट में वो प्रॉपर वोल्टेज दिखेगा। क्या है, वोल्ट मीटर अच्छा है तो बहुत कम करंट में प्रॉपर रीडिंग दिखेगा, उसका मतलब है उसका इनपुट इम्पिडेंस अच्छा है। तो ये जेएफ के लिए उसका इनपुट इम्पिडेंस बहुत है, ओके। So it is having good input impedance and we'll be just seeing next, and it is unipolar. This is another important lesson. So JFET is two important items we are telling. What are they? One is input impedance is high, second is it is unipolar. Clear? Unipolar means it is passing only current through the main carriers. ये चैनल है तो उसका चैनल में n सोचो, n में इलेक्ट्रॉन्स होगा, मेजोरिटी कैरियर, सो इलेक्ट्रॉन से वो करंट होगा, माइनॉरिटी कैरियर का आवश्यकता जेएफईटी में कम होता है, तो जेएफईटी होगा यूनिपोलर। ये बीजेटी से डिफरेंस है जेएफईटी के लिए, वो होगा ज्यादा इनपुट इम्पिडेंस का और होगा यूनिपोलर। आई होप यू आर क्लियर अबाउट यूनिपोलर। इट इज यूजिंग ओनली द मेन कैरियर आइटम्स, ओके। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विच, स्विच में यूज करेगा, एम्पलीफायर यूज करेगा और वोल्टेज कंट्रोल रेसिस्टर। ये नाम आप मन में रख दीजिए, वोल्टेज कंट्रोल रेसिस्टर। we will be telling about it, what is, where it is being used, okay. so JFET प्रैक्टिकल बताने के पहले हम जस्ट बता देंगे इसका ऑपरेशन कैसा है, ओके। सोचो दिस इज ए पाइप, ओके, दिस इज ए पाइप एंड इट इज नोन एज द चैनल। यही हमारा चैनल, इसमें क्या होता है, पानी अंदर आता है, पानी अंदर आता है। हम बता सकता है पानी जिधर से आता है उसके लिए सोर्स, पानी जिधर से आता है वो ही सोर्स, और जिधर बाहर जाता है वो होगा आउटलेट। सो पाइप का इनलेट और आउटलेट वो जेएफईटी के सोर्स और ड्रेन के सामान्य में है, और पाइप है हमारा चैनल, जैसा एन चैनल जेएफईटी, ओके। एंड वी कैन प्रेस इन द एंड ऑफ द पाइप। इफ यू आर प्रेसिंग एट द एंड ऑफ द पाइप और समवेयर इन द पाइप, at somewhere in the pipe the flow of water will be controlled. ये पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकता है किसके मदद से, हम उसको दबाए तो, ये दबाए तो राइट साइड में आप पिक्चर दे सकता है, एक हाथ से वो दबाता है, पिंच करता है, उसका नाम है पिंच करना, पिंच। ये पिंच क्यों दे दिया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा जेएफईटी में, इंपॉर्टेंट ये आइटम, ओके। सो ये जैसा चल रहा है, एक पाइप में पानी जैसा आप कंट्रोल कर सकता है पिंच करके, हमारा जेएफईटी में ऑलमोस्ट सिमिलर हैपनिंग होता है, ओके। तो आगे बढ़ेंगे हम जेएफईटी में कैसे काम करता है। तो ये क्या है, पाइप का इनपुट है, पाइप का आउटपुट है, जैसा हमारा जेएफईटी का सोर्स, जैसा हमारा जैसे ड्रेन, एंड द चैनल विल बी देयर थ्रू विच द करंट इज पासिंग, एंड गेट,
गेट है, 3 टर्मिनल से JFET के लिए सोर्स, ड्रेन एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, ये पिक्चर से आपको क्लियर है, गेट कंट्रोल करेगा करंट मूवमेंट। ओके, द गेट विल बी कंट्रोलिंग द करंट, क्लियर। So what is happening, from source current is injected and through the drain current is going out. So inlet is from source and drain it is used out to take out the current and gate is controlling the current. Okay, this will be happening in JFET. So let us see the JFET in detail. So this is the structure of JFET. Let us say what are the available items. There is a channel. आप अभी हम तो देख लिया यह है चैनल। ये चैनल का टाइप क्या है, एन टाइप चैनल। ये चैनल एन टाइप है, मतलब ये सेमीकंडक्टर एन टाइप मटेरियल है। और उसके साथ दो पी टाइप मटेरियल है, दो पी टाइप मटेरियल डाला है। दो पी टाइप मटेरियल में पी प्लस डाला है। पी प्लस डाला मतलब यह है वो ज्यादा डोपिंग किया है, ज्यादा डोपिंग किया है, उसमें ज्यादा करंट कैरियर्स होगा उसमें, क्लियर। ओके, सो इसमें मेन है मेन चैनल और उसका गेट होगा सेम मटेरियल, दो सेक्शन दिखाता है इसमें, वो ही गेट। ओके, सो चैनल का मटेरियल और एक साइड में सोर्स बताता है, दूसरा साइड में क्या है, ड्रेन। आप सोचेगा ये चेंज करेगा क्या, यस, इन अ JFET source and drain can be interchanged, no problem. Okay, and gate, actually two sections are there but they are interconnected. Okay, so single gate terminal will be available, एक ही टर्मिनल मिलेगा गेट के लिए। ओके, तो 3 टर्मिनल आपको है, एक गेट, एक सोर्स, ड्रेन। सोर्स और ड्रेन इंटरचेंज कर सकता है। इसको क्यों एन चैनल बता दिया, मेन सेमीकंडक्टर एन का है। और P प्लस क्यों है, P प्लस ये है, उसमें ज्यादा डोपिंग दे दिया है, उसमें मेजोरिटी कैरियर्स होल से होल्स ज्यादा होगा। ओके, सिमिलरली P चैनल, ओके, एन चैनल देख लिया, जैसे P चैनल एन चैनल आप देख लिया, उसमें उसके जस्ट उल्टा हो गया P टाइप में। तो चैनल किसका, चैनल किसके है, P टाइप का। चैनल आपको समझ में आता है क्या है, चैनल करंट लेता है सोर्स से लेके ड्रेन तक। हमारा पाइप में पानी जैसा पहले स्लाइड में देखा वो मूव करता है, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये चैनल बताता है, ये पी मटेरियल है, उसमें ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स क्या होगा, वो होगा होल्स। ओके, सो गेट में क्या होगा, एन। ओके, गेट में एन होगा। तो ये दोनों मटेरियल विल बी shorted together. So this is the construction and terminals of JFET and the connection of gate to areas. Okay, now the source will be defining what is source. आपको जानकारी है, मेजोरिटी कैरियर जिधर एंटर करता है उसको बताता है सोर्स। हमारा चैनल में जिधर मेजोरिटी कैरियर अंदर आता है, एंट्री करता है, उसको बताएगा सोर्स। नेक्स्ट है ड्रेन। क्या है ड्रेन, जिधर से बाहर चलता है, चैनल से लीव, करंट जिधर से लीव करता है। ओके, मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर याद रखना, ओनली मेजोरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, ओनली मेजोरिटी कैरियर। एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन्स, पी चैनल है तो होल्स। उसके मदद से अब हम बताएंगे JFET क्या है, यूनिपोलर डिवाइस है। ओके, और गेट, गेट इज कंट्रोलिंग ड्रेन करंट। Okay, what is gate doing? Gate is controlling the drain current. Actually, source to drain जो करंट फ्लो होता है उसको बताता है ड्रेन करंट, उसको दिखाएगा ID जैसा, ID। सो JFET का मेन करंट होगा ID। एक्चुअली सोर्स करंट, ड्रेन करंट दोनों एक ही है। क्या है, ड्रेन करंट एंड सोर्स करंट दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो ये गेट क्या करता है, कंट्रोल करता है। और गेट में क्या है, गेट पूरा समय रिवर्स बायस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, गेट पूरा समय रिवर्स बायस रहेगा, ये मन में रखना। JFET में गेट पूरा समय रिवर्स रहेगा। ओके, नाउ विल बी टेलिंग अबाउट द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन। अभी उसमें कुछ डिप्लीशन लेयर है। ओके, डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करके हम ऑपरेट करना है, ये देखेंगे। आप देखें तो इधर आप देख सकता है एक चैनल, सोर्स और ड्रेन के तरह एक चैनल है, और ये मटेरियल हो गया। ओके, ये हमारा गेट है। सो दिस इज गेट, दिस सेक्शन ऑल्सो इज गेट, एंड
ये डिप्लीशन बैरियर है। ओके, सो डिप्लीशन बैरियर, ये पिक्चर आपको दिखाने का मतलब ये था, आप गेट में सप्लाई दे दिए तो, गेट में सप्लाई दे दिए तो आपको क्या कंट्रोल कर सकता है, डिप्लीशन लेयर कंट्रोल कर सकता है। ज्यादा गेट में वोल्टेज दे दिया, उसको डिप्लीशन लेयर मैक्सिमम होगा, तो सोर्स से ड्रेन तक करंट फ्लो नहीं हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेन कंटेंट। आप देख सकता है ये एरिया, दिस एरिया एक्चुअली इट इज द डिप्लीशन लेयर। ओके, दिस एरिया इट इज द डिप्लीशन लेयर। सो वी आर कंट्रोलिंग द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करके उसका करंट कंट्रोल करता है। डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करके उसका करंट कंट्रोल करता है। ये एनिमेशन में बाद में देखेंगे, तो इतना ही जानकारी लीजिए, डिप्लीशन लेयर आप कंट्रोल करता है और आप उसका करंट कैरिंग कंट्रोल करता है। ओके, देखेंगे। सो ये मन में रखना है आपको, एन चैनल सोर्स किधर कनेक्ट करेगा, एन चैनल का सोर्स किधर कनेक्ट करेगा, ये इतना कोई मेमोराइज करने का आवश्यकता नहीं है। एन चैनल एफईटी है, एन चैनल एफईटी है। सोर्स तो क्या है, सोर्स ये है जिधर करंट एंटर करता है। ओके, तो एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स होगा, मेन मेजोरिटी कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को पास करना है, तो क्या टर्मिनल कनेक्ट करना है, एन चैनल में नेगेटिव, एन चैनल में नेगेटिव सोर्स कनेक्ट करना है। क्यों सोचो, एन चैनल एसवीटी है, सोर्स तो उधर से करंट चालू करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर से मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को अदर देना है। इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव सप्लाई, तो नेगेटिव सोर्स के लिए देगा एन चैनल में। ओके, और ये ड्रेन पॉजिटिव कनेक्ट करना है, एन चैनल में ड्रेन पॉजिटिव कनेक्ट करना है। क्यों, एन चैनल तो चैनल में एन है, तो गेट का मटेरियल कौन सा होगा, पी, तो पी गेट का मटेरियल हो गया, तो वो रिवर्स बायस करना है। गेट सभी समय रिवर्स बायस है, गेट रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस करना है तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव देना है। एन चैनल एफईटी में, एन चैनल एफईटी में क्या होगा, चैनल एन का है, गेट पी का होगा, पी रिवर्स करना है तो इसको पॉजिटिव देना होगा। ड्रेन सोर्स इट इज नेगेटिव एंड ड्रेन इट विल बी पॉजिटिव एंड गेट इट विल बी नेगेटिव, रिवर्स बायस करने के लिए। ओके, सो द कनेक्शंस आर इजी ऑलमोस्ट। ये एफईटी का सिंबल है, और इधर हम सोर्स देंगे, इधर ड्रेन देंगे और इधर गेट करेंगे। ओके, सो एन चैनल एफईटी और पी चैनल एफईटी दोनों उल्टा होगा, एन चैनल का सोर्स नेगेटिव में और पी चैनल का पॉजिटिव। सोर्स एक बार नेगेटिव हो गए तो ड्रेन पॉजिटिव होगा, सोर्स पॉजिटिव होगा पी चैनल को तो नेगेटिव होना है, और ये रिवर्स बायस करने के लिए एन के लिए नेगेटिव, एन के लिए पी के लिए पॉजिटिव। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एनिमेशन दिखेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा एनिमेशन है, हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। अभी इसमें आप देखता है क्या, अभी एक चैनल देखता है, दिस इज द मेन चैनल। ओके, दिस इज द चैनल, इट इज रिटन एज कंडक्टिंग चैनल। इसमें क्या क्या है, इसमें लेफ्ट साइड में एक गेट का वोल्टेज कंट्रोल कर सकता है, लेफ्ट साइड में चैनल के लेफ्ट साइड आप देखें तो क्या है, वो गेट का वोल्टेज, गेट का वोल्टेज क्या बात आता है, VGS, वी गेट टू सोर्स। ओके, और राइट साइड में VDS, VDS का मतलब क्या है, वोल्टेज टू ड्रेन सोर्स। ओके, ये सोर्स और गेट के क्रॉस वोल्टेज चेंज कर सकता है। ओके, आप देख सकता है इधर वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि सोर्स कौन सा कनेक्ट किया है, सोर्स नेगेटिव है और ड्रेन पॉजिटिव दे दिया है। VDS का पॉजिटिव देखो, राइट साइड में VDS पॉजिटिव दे दिया है ड्रेन को, ड्रेन पॉजिटिव होगा, सोर्स नेगेटिव हो गया तो कौन सा चैनल होगा, वो सोर्स नेगेटिव हो गया तो यस एन चैनल, ये तो एन चैनल JFET है, एन चैनल JFET, एन चैनल JFET का सोर्स नेगेटिव को दे दिया है, ड्रेन पॉजिटिव को दे दिया है। ओके, और गेट किस में कनेक्ट करना है, गेट कनेक्ट करना है नेगेटिव में। ओके, गेट नेगेटिव होगा तो वो रिवर्स बायस कर सकता है, और गेट एंड सोर्स विल बी हैविंग ए वोल्टेज, तो इसमें दो वोल्टेज सोर्स है, सोर्स एंड ड्रेन। ओके, अभी हम क्या करना चाहते हैं, तो हम इंक्रीज करता है वोल्टेज। ओके, वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है। सो आप देख सकता है लेफ्ट साइड में एक चार्ट, लेफ्ट साइड में एक चार्ट है,
उसमें अभी वोल्टेज इंक्रीज, करंट इंक्रीज करता है। ओके, लेफ्ट साइड में चार्ट क्या है, ड्रेन करंट है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में ड्रेन वोल्टेज है। हम क्या करता है, ड्रेन टू सोर्सेज वोल्टेज इंक्रीज करता है। ओके, आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज, क्या होता है, करंट लीनियरली इंक्रीज करता है। हम इंक्रीज करना डिक्रीज करता है, तो करंट इंक्रीज करता है, और अभी वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज 0 है, कोई करंट नहीं है, स्लोली इंक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करने का चालू कर दिया, करंट इंक्रीज करता है, मैक्सिमम करंट हो गया, तो दिस इज द सैचुरेशन करंट। ओके, ये सैचुरेशन हो गया, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको बताता है सैचुरेशन। इसके आगे हम बताएंगे सैचुरेशन रीजियन। ओके, सैचुरेशन रीजियन इसको बताएंगे। और ये कब होता है, ये वोल्टेज पिंचिंग वोल्टेज आ गया, तो जब पिंचिंग वोल्टेज आ गया तो ये सैचुरेशन में आता है। ओके, तो दो 3 रीजन, ये ओमिक रीजन बताता है, पहले वाला ओमिक रीजन वीपी तक। ओके, वीपी तक हम चेंज करें तो वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स जितना इंक्रीज करता है उसके अनुसार करंट इंक्रीज करेगा। करंट उसके आगे ज्यादा इंक्रीज करे तो भी करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं रहेगा, सेम करंट रहेगा। आप देख सकता है अभी 20 मिली एम्पियर है, तो पूरा समय 20 मिली एम्पियर ही रहेगा, तो एक सैचुरेशन के बाद करंट इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो ये वोल्टेज है पिंचिंग वोल्टेज, और पिंच वोल्टेज उसके आगे सैचुरेशन होगा, करंट इंक्रीज नहीं रहेगा। ये जब है हम गेट में कोई करंट नहीं दिया है। ओके, तो इसके आगे ये पिंच वोल्टेज के बाद हम गेट के कंट्रोल कर सकता है, गेट चेक करेंगे। ओके, अभी एक और बात बताएंगे, हमारे पास ऑफ करेंगे पहले बार। आपके पास क्या है, आपके पास एक कंडक्टिंग चैनल है, ये कंडक्टिंग चैनल एन चैनल है। एन चैनल है तो सोर्स नेगेटिव पे देगा, ड्रेन पॉजिटिव में देगा। ये ड्रेन पॉजिटिव और सोर्स नेगेटिव में दे वाला वो उसका वोल्टेज का नाम है वीडीएस। वीडीएस हम 0 से लेके 3 और उसके आगे 10 तक इंक्रीज कर सकता है। ओके, सो 3 से आगे इंक्रीज किए तो भी आप देख सकता है उसका करंट इंक्रीज नहीं करेगा, तो आ गया सैचुरेशन करंट। ओके, तो सैचुरेशन करंट आता है। आप देख सकता है अभी डिप्लीशन लेयर चेंज करता है कैसा, वोल्टेज इंक्रीज किए तो भी करंट क्यों नहीं इंक्रीज करता है, क्योंकि उसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ इंक्रीज करता है। डिप्लीशन लेयर आप देख सकते हैं नीचे कम विड्थ है, अभी मैक्सिमम विड्थ है, वोल्टेज कम करने के समय आप देख सकता है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इट इज कमिंग डाउन। ओके, तो ये कंट्रोल कर सकता है बिना गेट के कंट्रोल भी। ओके, सो जितना इंक्रीज करे तो भी ये करंट सेम रहेगा, उसको बताता है सैचुरेशन पॉइंट। ओके, और उसके नीचे है वोल्टेज के लीनियर रेसिस्टर जैसा। ओके, ये रहेगा रेसिस्टेंस रीजियन, ओमिक रीजियन बताता है। ओके, अप टू वीपी इट इज ओमिक रीजियन। ओके, सो वीपी तक हम ड्रेन सोर्स चेंज करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट सोर्स वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। If the source gate voltage is changing, we can see as the reverse bias is increasing. reverse bias increase करता है, हम किसका, गेट में अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करता है। जैसा हमारा पाइप ना, पाइप आप दबाए तो पानी बाहर नहीं जाता है, तो उसके अनुसार हम इधर क्या करता है, गेट के लिए ज्यादा वोल्टेज देता है। गेट के लिए ज्यादा वोल्टेज देता है तो क्या होता है, अभी आप देख सकता है करंट कम होता है, करंट कम होता है। आप देख सकता है डिप्लीशन लेयर कम करके जाता है, और एक समय में पूरा करंट स्टॉप हो गया, तो गेट का कंट्रोल है आपके पास। ओके, तो ये बन गया कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपके पास क्या है, सोर्स है, ड्रेन है, गेट है। वोल्टेज बिटवीन सोर्स एंड गेट जितना भी इंक्रीज किया तो कांस्टेंट करंट रहेगा, और लेकिन गेट में वोल्टेज चेंज किए तो क्या चेंज किए, तो वोल्टेज। तो गेट में आप क्या चेंज किया, वोल्टेज। वोल्टेज कंट्रोल है, उसके लिए हम बताएंगे जेएफईटी वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। ओके, सो गेट वोल्टेज चेंज किए तो आपका करंट कंट्रोल सकता है। तो सिर्फ ये मन में रख दीजिए, जेएफईटी एक ही चैनल में करंट फ्लो होता है। गेट में जितना रिवर्स बायस आता है, गेट में सभी समय रिवर्स बायस होगा, जितना ज्यादा रिवर्स बायस होता है उसका डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है, उसके अनुसार उसका करंट होगा। मैक्सिमम रिवर्स बायस हो गया तो वो हो जाएगा क्या पोजीशन, कट ऑफ पोजीशन, कट ऑफ पोजीशन। ओके, सो
JFET में 3 पोजीशन है, क्या क्या पोजीशन है ये चार्ट देखो लेफ्ट साइड में, उधर लिखा है 3 रीजन, लाइक यू विल बी सीइंग ओमिक रीजन, दिस इज ओमिक रीजन, ओमिक रीजन आएगा. Okay, now you will be able to see omics region in the left side, and in the right side it is saturation region. Saturation region कब सेम करंट हो गया तो, और वोल्टेज जब इंक्रीज करता है उसको ओमिक रीजन बताता है. और पिंच ऑफ वोल्टेज, ये VP लिखा है पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद क्या होगा, उसका सैचुरेशन होगा, करंट ज्यादा नहीं फ्लो होगा. ओके, और एक और मेथड भी बताता है, पिंच ऑफ वोल्टेज नेगेटिव है तो ये करंट स्टॉप होगा, नेगेटिव वैल्यू तो पिंच ऑफ करंट बताता है. ओके, ये कंट्रोल है JFET का इसका. सो बाई कंट्रोलिंग द वोल्टेज बिटवीन सोर्स एंड गेट, हमको कंट्रोल कर सकता है क्या ये आइटम इनसाइड दिस JFET. So we are going ahead with this item, and we will be coming back to the PPT. Okay, so that is the working of JFET and the region, its operation. लेफ्ट साइड पे आप जो अभी बताया वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट साइड में उसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट के अनुसार कैसे हो गया कि वो बताता है. और ये इसका ऑपरेशन जैसे हमने बताया उसका टेक्स्ट है, ये इसका कंट्रोल ऐसा है, इसका डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करके. ओके, सो मेन चैनल N है तो ये गेट P का होगा. P में आप क्या टाइप ऑफ वोल्टेज देना है, P में नेगेटिव तो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस हो गया तो डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा. तो ये डिप्लीशन लेयर कंट्रोल करता है JFET में, यानी हम बता सकता है ये डिप्लीशन डिवाइस है, एक JFET डिप्लीशन डिवाइस बता सकता है. ओके, ये अभी क्यों बताता है, आप बाद में जब MOS FET बताए तो ये डिप्लीशन कंट्रोल आपको ज्यादा जानकारी बताना है उसी समय. ओके, सो दिस इज हैपनिंग द वर्किंग. All this item we have discussed, what is drain to zero, actually the comparison of BJT and FET. BJT हम तो बताया बाइपोलर डिवाइस है, माइनॉरिटी कैरियर और मेजॉरिटी कैरियर भी है, और इट इज अ यूनिपोलर डिवाइस JFET. ओके, करंट कंट्रोल डिवाइस है BJT, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है FET, एंड इनपुट इम्पिडेंस कम है BJT के लिए, वो JFET के लिए हाई इनपुट इम्पिडेंस है. ओके, थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा है ये JFET के लिए, ज्यादा स्विचिंग कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा तेज में ऑन करता है ऑफ करता है, वो JFET का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है. और लेस नॉइसी, नॉइस कम होगा, एम्पलीफायर है तो आपको जानकारी है नॉइस कम होगा, और फैब्रिकेशन करना बहुत अच्छा होगा, आसान होगा JFET में. वो इसके बारे में नॉइस आप देख सकते हैं, नॉइस बताया, नॉइस ओरिजिनल सिग्नल ऐसा एक सिग्नल नॉइस है तो ऐसा बनेगा, तो यह है नॉइस. JFET का एडवांटेज क्या है, उसका नॉइस कम होगा, तो नॉइस कम है इसमें. ओके, तो ये एम्पलीफायर जैसा यूज करता है, DC वोल्टेज एम्पलीफायर करता है, AC सिग्नल एम्पलीफायर भी यूज करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स. ओके, ऐसा भी यूज कर सकता है, क्योंकि सैचुरेशन में आया तो करंट सेम रहेगा पूरा साइड. और इंपॉर्टेंट टर्म्स विल बी एबल टू टेल, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, गेट सोर्स वोल्टेज बताना है, और मेन कैपेसिटी द करंट कितना पावर वो लेगा, ये निमी से ले लिया हमने. ओके, उसका स्पेसिफिकेशन बता सकता है. और विद इन अदर फ्यू सेकेंड्स आवर सेशन हैज टू बी एंडेड, and we'll be telling the application later also. Few applications are there, and बफर एम्पलीफायर जैसे बहुत सारा एम्पलीफायर जैसे भी है, FET बफर एम्पलीफायर जैसा भी बता सकते, क्योंकि इसका इनपुट इम्पिडेंस और हाई है और आउटपुट इम्पिडेंस कम है. तो बफर एम्पलीफायर तो एक स्टेज एम्पलीफाई कर दिया, वो FET में भी दे तो वो खराब नहीं होगा, उसको बताता है बफर एम्पलीफायर. ओके, सो ये रहा हमारा JFET का कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, and I hope you are clear about this item. You will be able to see this particular item in your YouTube video also for detailedly once again if you want to listen. We'll be telling the next switch in the next class, that is MOS FET for the next time. Okay.
Thank you for participating to Nimi channel. Thank you. Thank you all.